पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, बोरिंग रोड में बड़ा हादसा हुआ है। कई बिल्डिंग के धंस गए पिलर और खुदाई के कारण ये पिलर धंसे हुए हैं। बिल्डिंग निर्माण के लिए खुदाई की गई थी। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। आगे काम जारी है, बचाव कार्य जारी है। कई बिल्डिंग के धंस जाने की यह खबर सामने आ रही है पटना में, जहां बोरिंग रोड में ये बड़ा हादसा हुआ है। कई बिल्डिंग के पिलर्स जो हैं वो धंस गए हैं। आपको बता दें कि जानकारी में ये सामने आ रहा है कि खुदाई के कारण ये पिलर्स धंस गए हैं। बिल्डिंग निर्माण के लिए खुदाई की गई थी। फिलहाल बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अभी जानकारी जस्ट मिली है मुझे भी, क्योंकि मैं भी अभी आया था तो मिला है। निश्चित रूप से अगर उसमें जो भी डिजाइंस के अगर फॉल्ट रहे हो या बनाने में जो निश्चित रूप से उस पर जाँच होनी चाहिए। नगर विकास मंत्री जी और नगर निगम कमिश्नर से भी मैं कहूँगा कि पूरे विषयों की जानकारी प्राप्त कर निश्चित रूप से लापरवाही इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन में गड़बड़ी थी कि क्या है, उसको निश्चित रूप से जाँच होना चाहिए। पटना के बोरिंग रोड में एक बड़ी घटना हुई है। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। हम उस स्पॉट पर हैं। दरअसल यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और खुदाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का एक तरफ का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और चूंकि इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा गहराई तक ये खुदाई हुई थी, जिसके कारण ये नतीजे सामने आए हैं और आसपास की जो बिल्डिंग है अब उनके भी गिरने का खतरा मंडराने लगा है। अब चूंकि ये मामला इतना गंभीर हो गया, इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम को बुलानी पड़ी है और एनडीआरएफ की टीम अब आकर के यहाँ पर हालात को संभाल रही है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है और आनन फानन में यहाँ पर बालू जो है वो मंगवाकर तुरंत यहाँ पर भरवाने की कवायद जारी है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर बालू डाला जा रहा है ताकि ये जो जितनी गहराई से खुदाई हुई है उसको किसी तरह से मैनेज किया जा सके। तो ये घटना हुई है। और सर, क्या हुआ था यहाँ पे? आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या घटना हुई? हमारे साहब आएंगे तो देंगे इंस्ट्रक्शन वगैरह। अभी चलिए, तो एनडीआरएफ की टीम है, अभी कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन वाकई ये अपने आप में बड़ी घटना थी। और हम लोगों को खुद करवाना पड़ रहा है, सब लोगों को मिल के यहाँ पे कम्युनिटी यहाँ पे कर रही है। अच्छा, आप लोग यही हमारा ही घर है ये। अच्छा, आपका घर है? जी क्या जी। हुआ क्या था सर? हुआ इलीगल वहाँ पे काम कर रहे हैं। इतना गड्ढा होने का है बोरिंग रोड के चौराहे के सामने, बताइए ये सब इतना काम हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। और देखिए हालत देखिए हमारे घर का, इतने सालों से मकान है ये और आज ये देखना पड़ रहा है। सबको खाली करवाया गया है। जिला प्रशासन से बात हुई आपकी? हम लोगों ने तो दिया हुआ है, जिला प्रशासन भी है यहाँ पे, लेकिन काम में मदद अभी तो इसमें माल गिरवाना ना, ये ताकि गिरने से रोकना, बचाना है। अभी आप लोग करवा रहे हैं? ये सब हम ही लोग मिलके करवा रहे हैं। ये जो स्थानीय लोग हैं इनका ये घर था और मजबूरी में चूंकि बिल्डिंग अब गिरने की स्थिति में आ चुकी है और यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों को बालू गिरवाना पड़ रहा है। और आप देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर ट्रैक्टर से लाकर बालू गिराए जा रहे हैं। चूँकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं वो ये बता रही हैं कि बिल्कुल सामान्य हालात नहीं थे। और चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था और कंस्ट्रक्शन चूँकि सही तरीके से नहीं होने की वजह से, गहराई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से जो इलाका है वो डैमेज हो गया है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हालात को सामान्य किया जा सके। एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से पूरे हालात को मैनेज किया जाता है। क्या बस सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना। आशुतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, बेहद दुखद और ये बड़ा हादसा हुआ है बोरिंग रोड पर, जहां कई बिल्डिंग के पिलर्स जो हैं वो धंस गए हैं खुदाई के चलते। अभी क्या कुछ इसको लेकर कदम उठाया जा रहा है, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं जिनके घर डैमेज हो चुके हैं, वो अपने स्तर पर बालू मंगवाकर उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक इसमें पूरी तरीके से जिला प्रशासन नहीं लगेगा तब तक खुद अपने स्तर पर ये काम नहीं किया जा सकता है। हालांकि एनडीआरएफ को इस बात की सूचना मिली थी और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और वो अपने स्तर पर भी राहत बचाव यानी
जो डैमेज हुए हैं उसके कारण और भी जान माल का खतरा ना हो, इस बात को लेकर के एनडीआरएफ की टीम एक्टिव नजर आई। लेकिन जिला प्रशासन क्या पूरे मामले पर एक्शन लेता है वो देखना होगा। हालांकि मंत्री नितिन नवीन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, विधायक है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए वो नगर निगम के अधिकारी से बात करेंगे, नगर विकास विभाग के मंत्री से भी बात करेंगे और किस स्तर पर कहाँ गड़बड़ी हुई है ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। तो देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या अपडेट होता है, अपडेट आता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां ये बनी हुई हैं उसके मुताबिक जितनी खुदाई होनी चाहिए थी उससे ज्यादा खुदाई कर दी गई, जिसके कारण आसपास के जो बिल्डिंग है वो डैमेज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और एक बिल्डिंग का तो पिलर भी एक साइड का डैमेज हो गया है। तो देखना होगा कि किस तरह से पूरे हालात को मैनेज किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।